पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती के मामले पर अफगानिस्तान के सफारतखाने की वजाहत को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कानून के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा सारा बलोच का कहना था कि लेबनान में हालिया हमलों की सब दरख्वास्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हर सतह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। धमाकों में होने वाली जानी और माली नुकसान पर लेबनानी हुकूमत और अवाम से भरपूर इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में स्कूल पर इसराइली दहशतगर्द हमले की भी मजम्मत करते हैं। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात नाकाबिल कबूल है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। हम कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। अफगान हुकूमत किसी को इजाजत नहीं देगी कि पाकिस्तान या किसी और मुल्क जाकर कार्रवाई करे। पाकिस्तान में तैनात अफगान नाज़िमुल अमूर सरदार अहमद शकीब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर रखे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तान में बदअमनी की ख्वाहिशमंद नहीं। हमने सबको सख्ती से मना कर रखा है कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में कोई कार्रवाई ना की जाए। फिलहाल पाकिस्तान के TTP के साथ हमारे तवस्सुत से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। अफगान कौंसल जनरल पेशावर तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फरोग के लिए आए थे। नाज़िमुल अमूर ने कहा कि कौंसल जनरल से बात हुई। उन्होंने बताया कि सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि मकसद कभी भी तौहीन नहीं था। वो मौसीकी की वजह से खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान की तरफ से दिया गया मरासला अपने मरकज काबुल इरसाल कर दिया गया है। चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गहरे करीबी ताल्लुकात रखें। अफगान नाज़िमुल अमूर का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। वज़ीर आला KP के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ कहना क़ाबिल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूक मुनीब अकरम का कहना है कि अफगानिस्तान में फितना खारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मुनीब अकरम ने कहा कि फितना खारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। फितना खारिज अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को खत्म किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत अपने बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे। बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में अपने मकासद को नजरअंदाज न करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान के तकद्दुस और खुदमुख्तारी के अहम मसले पर बात करना चाहूँगा। पार्लिमानी निज़ाम की खुदमुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना है बेहद ज़रूरी है। उन्होंने लिखा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मखसूस नशिस्तों के मुआवले पर तलब किया गया इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सराय के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल फिर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB-14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्जाम से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने PP उम्मीदवार गुलाम रसूल की PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्जाम की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा। समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 96 में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हकाइक पर फैसला करते हैं, ये कोई मियां बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स किए कि इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करे, बताए क्या वो रिश्तेदार थे। दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत तरमीम करने तक पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुखला नुमाइंदगान से खिताब। कहा जजिस की तैनात का निज़ाम दुरुस्त करना है। कहा गया जजिस की तकर्री चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। नवाज शरीफ को समझाया था कि 58(2)B का गलत इस्तेमाल होगा और फिर वो खुद इसका शिकार हुए। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली इसे कभी के मिसाल तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। मुगला ने हमेशा आमलों का डटकर मुकाबला किया है। मुझे शहीद भुट्टो के केस में इंसाफ के लिए 50 साल लगे। वज़ीर-ए-आज़म से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी ओवरचोक ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर-ए-आज़म ओवरचोक और उनके वफ़द का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खैर मक़दम किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी ये अहम तरजीहात में से है। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलाती और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर-ए-आज़म मशिस्टन के इस्तकबाल के मंतज़र हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल जुलाई के अवाइल में से उनकी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। इस मौका पर रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ओवरचोक ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इआदा किया। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने ऑर्डीनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डीनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऑर्डीनेंस के मुताबिक किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देगी। अगर आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़िया कहा है कि हमें ये मुसवदा नाकाबिले कबूल है। आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसवदे के बारे में कुछ पता नहीं। खसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदार और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया जो कि काबिल तहसीन है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। अपोजिशन लीडर ने दावा किया कि अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कावानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ग्रुप का इजलास ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की अगले साल जून तक तकमील पर इत्तफाक किया गया।
चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम को मुतल्लिका यूसीज में तैनात करने का फैसला किया गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए सरकारी राशि के इस्तेमाल के लिए इकदाम पर भी गौर किया गया है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर के डिज़ाइन और दीगर अमूर की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रप बनाने का भी हुक्म दे दिया है। पंजाब के मजीद 9 अजला में दस्तक सर्वे शुरू करने का फैसला किया गया है। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी कराने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पतालों में सफाई यकीनी बनाने, हर शहर में रेस्क्यू एम्बुलेंस फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए गए जलसे जुलूसों के लिए नहीं, पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात को दो टोक तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक के खुद अरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मोदी हुकूमत को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक के खुद अरादियत के लिए राय शुमारी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 3 नवंबर 2023 को नैब की जानिब से अलीमीन गंडापुर को नोटिस भेजा गया था, लेकिन नैब के नोटिस में जुर्म की वजाहत नहीं की गई थी, सिर्फ जायदाद की तफसीलात मांगी गई थी। वकील ने कहा कि 24 नवंबर को अलीमीन गंडापुर को दोबारा नोटिस भेजा गया जो कि बदनीयती पर मबनी था। नैब के कानून के मुताबिक नोटिस में जुर्म और मांगी गई तफसीलात का जिक्र जरूरी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जिस वक्त नोटिस दिया गया अलीमीन गंडापुर उस वक्त विफाकी वजीर थे। नैब कानून के मुताबिक गवाही देने वाले अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान, तुर्किया और कतर समेत दीगर ममालिक की जानिब से पेश की जाने वाली मुश्तरका करारदाद के हक में 124 ममालिक ने वोट दिया, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालफत की और 43 ममालिक के अरकान वोटिंग में शामिल नहीं हुए। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल को 1 साल के अंदर गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके से अपनी मौजूदगी खत्म करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के सफीर डैनी डैनियल ने करारदाद की मंजूरी को शर्मनाक फैसला करार दिया और इल्जाम लगाया है कि इस तरह के इक़दाम से फ़लस्तीन में मौजूद दहशतगर्दों की सिफारती पुष्टपनाही की जा रही है। चीन चश्मे के मुकाम पर 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर बनेगा। 2030 तक चीन के ताउन से 4730 मेगावाट सस्ती और शफाफ बिजली पैदा होने लगेगी। इस वक्त कराची में 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 एटमी बिजली घर पैराडाइज पॉइंट साहिल समंदर पर सस्ती और शफाफ बिजली पैदा कर रही हैं, जबकि चश्मा के मुकाम पर 320 और 320 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 और 340 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मजीद एटमी घर शफाफ और सस्ती बिजली बनाकर कौमी ग्रिड में डाल रही हैं। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर की जनरल कॉन्फ्रेंस कहा, चश्मे के मुकाम पर चीन की मुआवनत से 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले नए एटमी घर की तामीर का आगाज कर दिया गया है। इस तरह चीन के ताउन से पाकिस्तान में 4730 मेगावाट बिजली सस्ती और महफूज पैदा होने लगी।
पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान फाइटर शाहजेब रिंद ने हरीफ ब्राजीलियन फाइटर ब्रूनो एसीस को शिकस्त दे दी। दोनों हरीफों के दरमियान मुकाबला कराटे कॉम्बैट इंटरम टाइटल लाइट वेट बैलेट के लिए था। पाकिस्तान फाइटर शाहजेब रिंद अभी तक कराटे कॉम्बैट लीग में नाकाबिले शिकस्त हैं। शाहजेब रिंद ने इससे कबल 5 मुकाबले किए और तमाम मुकाबलों में फतह याब रहे। इस मौका पर कौमी फाइटर शाहजेब रिंद ने कहा कि मेरा हतमी मकसद आर्मी चैंपियन बनना है या कम अज कम उसे हासिल करने के लिए दिहाने पर पहुंचना है। मौलाना तारिक जमील ने बज़ाहिर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मौलाना क्लिनिक में मौजूद हैं जहां डॉक्टर पहले इनके बालों का मुआयना कर रहे हैं। वीडियो में बज़ाहिर डॉक्टर को मौलाना तारिक जमील के सर पर बाल लगाने के लिए मुख्तलिफ निशानात लगाते भी देखा जा सकता है। इस दौरान दोनों गुफ्तगू भी करते रहे। बाद साहब वीडियो में मौलाना तारिक जमील को बज़ाहिर ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद सर पर सर्जिकल कैप पहने भी देखा गया।